तो पहले डाउन सिंड्रोम निकल रही है डाउन सिंड्रोम। कैसी करो पढ़ के भी आना है ना, समझ गए। डाउन सिंड्रोम नु मोंगोलिज्म भी क्या कहते हैं, मोंगोलिज्म भी क्या है। मोंगोलिज्म 21st ट्राइजोमी ये बेसिकली 21st ट्राइजोमी भी कहते हैं ना, 21st ट्राइजोमी। ऑटोसोमल एन्युप्लाइडी ये है, याद आ रहा है ना, डाउन सिंड्रोम की इट इज एन ऑटोसोमल एन्युप्लाइडी, ये है ऑटोसोमल एन्युप्लाइडी है ना, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, केड़ा 21st एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 21 ये है 2n+1, ये बेसिकली 2n+1। देखिए कि मैं आया है ना, होया कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए इसके 47। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए 47 हो गए। टोटल नंबर है क्रोमोसोम का कितना हो गया 47 हो गया है ना। लो देखिए किमें होया जो 2n+1 है ਤਾਂ फ्यूजन की हुई है केड़े गैमीट फ्यूज होए n ਤੇ n+1 याद आ रहा है, जहां दोनों गैमीट फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा 2n+1 पकड़ा ही थे लोग ना। ऑटोसोमल ऑटोसोम का मतलब बताया था जी, ऑटोसोम का मतलब जेडे सेक्स क्रोमोसोम ना हो एन्यूप्लॉइडी की है। ऑटोसोम है एक्स क्रोमोसोम क्या है एन्यूप्लॉइडी के वाई है ना, एक्स ना वाई एन्यूप्लॉइडी के नहीं की है ऑटोसोम ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी है ना। हां जी मदर अपन लिखिए ठीक है। टू 46 फादर की गल करिए थे 1 2 21 22 23 टू नंबर के नाम 46 नहीं होगा क्या ना ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਬਣੇ ਗੈਮੀਟਸ। ਜਦੋਂ ਗੈਮੀਟਸ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ नॉन डिसजंक्शन याद आ रहा है। नॉन डिसजंक्शन की 21st क्रोमोसोम देखो एक च की आया आई है आगे केड़ा हो गया n-1 केड़ा हो गया है एक क्रोमोसोम का अटैच 21st है नहीं ना हो केड़ा हो गया n+1 नहीं होना सी ठीक है ना। आगे बन गया इधर हो डिसजंक्शन हो गया 1 2 21 22 23 नॉर्मल स्पर्म है
21, 22, 23 नॉर्मल फेस फॉर्म है, एन ते एन आई हो गया। हुण कोई भी स्पर्म जे एस एग नाल फ्यूज होऊगा तो की बनेगा, आई बनूगा ना। देखो 1, 2, 20, 21, 22, 23 अच्छा 2 आ गए ना। एक 21 क्रोमोसोम की हो गया एक्स्ट्रा, समझाई कि नहीं आई? किन्ने 21 क्रोमोसोम हो गए? 3। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम किन्ने हो गए? 47। नहीं दिख रहा? ये होगा देखो 1, 2, 20, 21, 22, 23 दिख रहा है ना? हाँ सानिया देख, हाँ जी सर। दिख रहा है राजे? हाँ जी। कितना हो गया हुण ये टोटल? 2n + 1 21 की होगी ट्राइसोम की है ये डाउन्स सिंड्रोम। नॉन डिसजंक्शन कदों भी हो सकता है, एग फॉर्मेशन च भी हो सकता है, स्पर्म फॉर्मेशन च भी हो सकता है, पर ज्यादा कॉमन किथे है एग फॉर्मेशन। वो ज्यादा सेंसिटाइज पे प्रोबेबिलिटी का ये देख ले किवें आ गया हुण। चलो हुण डाउन सिंड्रोम है तो सिम्पटम्स किहड़े किहड़े ये वो पढ़ लेने ना, मैं तो थोड़े बहुत दस सिम्पटम्स से की हुंदा है। माउथ बच्चे का परमानेंटली ओपन हो, टंग प्रोट्रूडेड होती है, टंग बाहर रहती है। इस तरह के ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਡਡ ਹੁੰਦੇ, ਆਈਕਿਊ ਬਿਲੋ 40 ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂਟਲੀ ਡੀਰੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮਝ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਾਊਥ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੰਗ ਪ੍ਰੋਟਰੂਡਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਲਾਈਵਾ ਗਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਾਈਡਲੀ ਸੈਪਰੇਟਡ ਆਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਇਓਮੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓਮੈਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਗੈਪ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਐਰਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭਰਾਇਆ ਨਾ, ਸਿੱਖਮ ਚ ਕੋਈ ਐਰਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੋਸਟਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੂਜੇ ਨੋਸਟਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਐਰਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਇਓਮੈਟਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚ ਵਾਈਡਲੀ ਸੈਪਰੇਟਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਬ੍ਰੌਡ ਫੋਰਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਪਾਮਰ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਪਾਮਰ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੱਬੀ ਫਿੰਗਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਟੱਬੀ ਫਿੰਗਰਸ ਹੁੰਦੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਾਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਂਗਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਟੱਬੀ ਫਿੰਗਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਮਰ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪਾਮਰ ਕ੍ਰੀਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਲਿਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਪੀਕੈਲਿਪਿਕ ਫੋਲਡ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ, ਜੈਕੀ ਚੈਨ ਦੇਖਿਆ ਹੋ, ਦੇਖਿਆ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਉਹ ਜੋ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜੈਕੀ ਚੈਨ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਲਿਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਸਕਿਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਪੀਕੈਂਥਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਜਾਪਨੀਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਗੋਲੀਅਨ ਰੇਸ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ? ਸੁਣਿਆ ਹੋ, ਥੋੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚਾਹੀਏ ਆਪਾਂ। ਮੰਗੋਲੀਆ ਸੁਣਿਆ ਕੰਟਰੀ ਆ ਮੰਗੋਲੀਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨੀਚੇ ਮੰਗੋਲੀਆ, ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਚਾਈਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਈਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਮੰਗੋਲੀਆ ਮੰਗੋਲ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੰਗੋਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਕਰੂਅਲ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੀ ਇਹ? ਬੜੇ ਕਰੂਅਲ ਸੀਗੇ ਇਹ ਮੰਗੋਲੀਆ, ਮੰਗੋਲੀਅਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ ਸੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਲੈਂਡਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ? ਜਿਵੇਂ ਜੈਕੀ ਚੈਨ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਜਾਪਨੀਜ਼, ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਸ ਉਹੀ ਹੈ। ਮੰਗੋਲੀਅਨ ਰੇਸ ਹੈ ਉਹ। ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ ਹੈ? ਹਿਊਮਨ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੀਆਂ 6 ਰੇਸਿਸ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? 6 ਰੇਸਿਸ ਆਪਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੇਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮੰਗੋਲੀਅਨ ਰੇਸ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਤਿੱਬਤ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਓ, नेपाल वाले पासे जाओ, जापान चले जाओ, समझा रहे नहीं? नॉर्थ कोरिया, कोरियंस ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗੋਲੀਅਨ ਰੇਸ ਹੈ, ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਪੀਕੈਲਪਟਿਕ ਫੋਲਡ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੰਗੋਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
मंगोलियन आइडियोसी है कहते हैं समझाने के लिए यार पता लग गया मंगोलियन टाइप ऑफ ये सारे की कहते हैं सिम्पटम्स आ जाएंगे ये दे सिम्पटम्स आ जाएंगे पता लग गया नहीं है कि ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸ ਆਰਗਨ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੈਕਸ ਆਰਗਨ ਗੋਨੈਡ ਤੇ ਜੈਨਿਟੇਰੀਆ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੈਰੈਕਟਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਰਾਉਂਡਡ ਫੇਸ broad forehead permanently open mouth protruding tongue projecting lower lip short neck flat hands stubby fingers many groups on the fingertips coarse and straight hair furrowed tongue broad palm which is a characteristic of palmar crease which runs all the way across the palm and Mongolian type of eyelid fold epicanthus the victim has little IQ below 40 heart and other organs may be defective gonads and genitalia underdeveloped non-disjunction is more in female the frequency of non-disjunction of chromosome pair 21 increases with mother's age मैं शायद तुमको दस्या थी नहीं अपने इंडिया च इस तरह के डिसऑर्डर नहीं मिलते ज्यादा क्योंकि मैरिजेबल एज तक जब प्रेगनेंसी लेटर ऑन एज जाके होती है तो डिसऑर्डर आने के चांस ज्यादा होते हैं पढ़ा जाओगा मुझे लगता है आइडिया हो गया चलो इरेज कर दिए डाउन सिंड्रोम है चलो लोड एक आप ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬਣਾਈ सभी डिसऑर्डर इकट्ठे ही बढ़ जाते देखो ਆਪਾਂ ਬਣਾਈਏ ਇੱਥੇ 44 plus XX फीमेल है ह्यूमन फीमेल है ना 44 plus XY की हो गया ह्यूमन मेल होगा जी XX से XY है तो गैमीट बनाओ इको तरह का बनो 22 plus X 22 plus X आई बने कोई किंतु परंतु इधर बनाओ 22 plus X आई ਹੁੰਦਾ ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਣਾਇਓ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਨॉन ਡਿਸਜੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਐਕਸ ਬਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਚ ਦੋਨੋਂ ਐਕਸ ਆ ਗਏ ਦੂਜੇ ਚ ਕੋਈ नॉन डिसजंक्शन की हो गया एक्स क्रोमोसोम हो गया वो फीमेल च नहीं होंगे एग च हो गए ठीक हो गया इतने लिखिए आप नॉन डिसजंक्शन नॉन डिसजंक्शन किस हो गया है ना एक्स क्रोमोसोम की होगा नॉन डिसजंक्शन नहीं है हुना गैमीट कितना हो गया n प्लस आ की हो गया n आ की हो गया नहीं है हुन जे आह गैमीट ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 44 plus x x x 2n plus 1 ट्राइसोमी होगी एक्स क्रोमोसोम से एनओएच प्लस एक्स 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 की कहते हैं सुपर फीमेल सिम्पटम्स आप पढ़ लांगे बस समझा रही है जे आह ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜੇ ਆਹ ਇੱਕ ਗੈਮੀਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਰਮ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ 44 plus XXY 2n plus 1 नहीं यार ये एलोसोम का न्यूक्लियर ये क्या न्यूक्लियर है एलोसोम आ कितने सी ऑटोसोम एक ही हो गया क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम याद आ रहा है क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम स्टराइल मेल है दरअसल हुन जे आह ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜੇ आह दोनों गैमीट ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਫਿਊਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਗਾ 44 ਪਲੱਸ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਘਟ ਗਿਆ 2n ਮਾਈਨਸ 1 ਮੋਨੋਸੋਮ ਵੀ ਹੋਗੀ ਐਲੋਸੋਮ ਚ ਮੋਨੋਸੋਮ ਹੀ ਹੈ ਕੱਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ 2n ਮਾਈਨਸ 1 ਕੀ ਹੈ ਮੋਨੋਸੋਮ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਘਟ ਗਿਆ ਟਰਨਰ सिंड्रोम ਟਰਾਈਲ ਫੀमेल ਆਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ 44 ਪਲੱਸ ਇਹ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ सिंड्रोम थोड़ी बचदी ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪਾਰਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਪੇਟ ਰਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਬੱਚਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ डेवलपमेंट ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਮਝਾਈ ਜੇ ਬਚੂਗਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ x y y ਉਹ y ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ x + x y y ਇਹ y ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ y ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਕੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਦੋ y ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਪਰ ਮੇਲ ਜਿੰਨੇ y ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਂਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜੈਕਬ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨੋਟ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜੈਕਬ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ये मारा आपको गुस्सा आता आपको गुस्सा इतना तो नहीं ना होता भी मार दिए किसी को जाके नहीं है मतलब क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड दिमागी संतुलन नहीं ठीक होता ना दिमागी नहीं सुपर मेल जैकल सिंड्रोम कहते हैं क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड होता थोड़ा सा ये हो गया पढ़ लिया हो ना मैंने लिखा सबसे पहले टर्नर सिंड्रोम देखो टर्नर सिंड्रोम कदों होगा आह गैमीट जदों ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਨਾਰਮਲ ਸਪਰਮ ਜਦੋਂ ਅਬਨੋਰਮਲ ਐਗ ਨਾਲ ਫਿਊਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਪੜਾ ਜਾਊਗਾ ਪੜ ਲਓਗੇ ਯੈਸ ਸਰ ਟਰਨਰ ਸਿੰਡਰੋਮ ਪੜਾ ਜਾਊਗਾ ਕਲਾਈਨਫਰਟਰ ਸਿੰਡਰੋਮ ਪੜਾ ਜਾਊਗਾ ਸੁਪਰ ਫੀਮੇਲ ਪੋਲੀਐਕਸ ਫੀਮੇਲ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਐਕਸ ਫੀਮੇਲ ਸਿੰਡਰੋਮ ਸੁਪਰ ਮੇਲ ਪੋਲੀ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਨਾ ਪੋਲੀ ਸੁਪਰ ਮੇਲ ਇਹ ਲਿਖਿਆ such individuals have 47 chromosomes super males है ना 44 plus XYY chromosome these males are characterized by abnormal height mental retardation antisocial and criminal bent of mind criminal syndrome or Jacob syndrome there is overproduction of male sex hormones पता लग गया इजी हो गया L-captonuria start नोट कर ले रहे एंजल हाँ जी सर ठीक हो गया हाँ अकनूर गगन ओ गगन सुते हैं कि जागते हैं वंशिका हरनूर यस सर ठीक है गगन सुता पे वो गगन बोलता ही नहीं भी खबर है होता ना क्लास ला के छड़ जाने तुरे फिरते हैं कितने हो
चलो जी नेक्स्ट लिखो फिर एल कैप्टॉन की गल करिए ਆਪਾਂ देखो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ये एल कैप्टॉन यूरिया देखो इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर it was the first इनबॉर्न मतलब जो बर्थ तो ही आता मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है स्टडीड बाय गैरॉड जिन्हें पढ़ा चौथा नाम भी याद करना फर्ज कौन सी गैरॉड अपना नहीं आता कोई नाम अपना नाम नहीं आता सब तो पहला जेनेटिक डिसऑर्डर जेनेटिक इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो किने स्टडी किया सी गैरॉड ने एल कैप्टॉन देखो इनबॉर्न एरर है मेटाबॉलिक इनबॉर्न का मतलब बर्थ तो ही आ रहे एरर है ठीक है मेटाबॉलिज्म बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ देखो हर एक सेल च की चल रहा है मेटाबॉलिज्म चल रहा है बॉडी च मेटाबॉलिज्म चल रहा है कौन चला रहा है मेटाबॉलिज्म को एंजाइम्स मेटाबॉलिज्म को कौन रेगुलेट करता है एंजाइम बनाने की इंफॉर्मेशन की होती है जीन का प्रोडक्ट की ਹੁੰਦਾ है एंजाइम पढ़ा ना पाने जे जीन म्यूटेटेड है खराब है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंजाइम बनना बंद हो गया ते उस एंजाइम ने जेडे मेटाबॉलिक पाथवे ਨੂੰ कंट्रोल करना सी वो खराब हो गया वो ठीक हो नहीं सकता समझा रही थी यारी वो डिसऑर्डर वर्क हुई है किथवान के फिर वर्क हुई समझाई कि नहीं आई मैं नहीं पता लग गया कि नहीं मेटाबॉलिज्म ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ एंजाइम ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ जीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ जीन खराब है तो एंजाइम नहीं बनूगा तो मेटाबॉलिक पाथवे काम ही नहीं करता और रेगुलेटरी पाथवे काम नहीं करता समझा दी कि नहीं ਇਹਦਾ मतलब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ਬਣਨੇ एल कैप्टॉन यूरिया च की ਹੁੰਦਾ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम देखो देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम which is required in tyrosine metabolism टायरोसिन की ਹੁੰਦਾ अमीनो एसिड टायरोसिन की ਹੁੰਦਾ अमीनो एसिड ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ एंजाइम ऑक्सीडेज एंजाइम ਕਿਹੜੀ एंजाइम है ऑक्सीडेज एंजाइम ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੀਨ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੀਨ ਕੀ ਮਿਊਟੇਟਡ ਹੈ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰੀ इजी हो गया ਇਹਦੇ ਜੇ एंजाइम नहीं ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ टायरोसिन मेटाबॉलिज्म ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਮੋਜੈਨੈਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋਮੋਜੈਨੈਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਇਹਨੂੰ ਐਲ ਕੈਪਟੋਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਐਲ ਕੈਪਟੋਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕੌਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਆਕਸੀਡੇਜ਼ ਕੌਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਕਸੀਡੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ ਇਹਨੂੰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ जे ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं है तो ये की होगा इन दी एब्सेंस ऑफ एंजाइम ऑक्सीडेज ये की होना शुरू हो जाएगा एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट है ये है टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट है इकट्ठा हो जाएगा तो खत्म होना चाहिए अपनी बॉडी से ही अपने तो ऑक्सीडेज एंजाइम ने खत्म करता पर जिन्ना च ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं है उत्थे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा एक्यूमुलेट होकर किहदे विच आना शुरू हो जाएगा यूरिन जाना शुरू हो जाएगा इस तरह के जो इंडिविजुअल होंगे जो यूरिन आप एयर नाल एक्सपोज करते हैं तो डार्क कलर का हो जाता ब्लैक कलर का हो जाता इन्हां दा यूरिन एयर नाल एक्सपोज होने की हो जाता है डार्क ब्लैक कलर का हो जाता है मतलब उन्होंने केड़ा डिसऑर्डर है एल कैप्टॉन यूरिया समझाई पहला कि नहीं आई पता लग गया ये ऑटोसोमल लिखो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर की है ऑटोसोमल ये ज्यादा जरूरी है याद करना ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है समझा रहे नहीं यार जे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है सुनना ध्यान नाल
रिसेसिव जीन कदों एक्सप्रेस करती है जो होमोजाइगस है। फिर स्मॉल ए की होगा डिजीज। कैपिटल ए स्मॉल ए नॉर्मल कैरियर। कैपिटल ए भी की होगा। समझ आई कि नहीं आई? पता लग गया नहीं लग गया? वो कहते पेरेंट्स नॉर्मल है बच्चे च किहड़ी डिजीज है एल कैप्टोन्यूरिया। ਇਹਦਾ मतलब पेरेंट्स की ने हेटेरोजाइगस नहीं समझे? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ पेरेंट्स ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨਾਰਮਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲ कैप्टोन्यूरिया नहीं ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ मतलब चलो डिजीज कदों आऊगी देखो ऐसा समझ आ गया सारा। हाँ सानिया देख नहीं एंजल यस सर। सर वाईफाई स्लो है मेरा। अच्छा बहुत मेरे 100 घड़े पानी पाए चलो कोई जी नहीं करता कोई नहीं। देखो कैपिटल ए स्मॉल ए सपोज फादर की है नॉर्मल कैपिटल ए स्मॉल ए मदर भी की है नॉर्मल कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस करके देखो डिजीज आऊगी कि नहीं आऊगी देखो। हाँ सानिया देख चल क्रॉस कर रहा एंसेस्टर तो कितों आ गई मदर फादर की है ना। मदर भी नॉर्मल है फादर भी नॉर्मल है पर की ने दोनों हेटेरोजाइगस हुन बच्चे की डिजीज आऊगी कि नहीं आऊगी देख कर करो आ गई आनी है। कितने परसेंट चांस है कैपिटल ए नॉर्मल कैपिटल ए स्मॉल ए नॉर्मल कैपिटल ए स्मॉल ए 25% चांस डिजीज दे। होर कोई केस बनूगा जिथे डिजीज आऊगी नहीं बनना। जो दोनों होमोजाइगस होन तां भी नहीं जे एक हेटेरोजाइगस एक होमोजाइगस तां भी नहीं। समझा दिया कि नहीं आ रही? जे पेरेंट्स नॉर्मल है बच्चों च डिजीज है ना मतलब मापे हेटेरोजाइगस है। समझा रहे सुन रहे हो ना? जे पेरेंट्स नॉर्मल ने बच्चों च डिजीज है जे ट्रेट ऑटोसोमल रिसेसिव है तां। समझा रही है नहीं आ रही? पता लग गया और कोई केस बनूगा नहीं। जो दोनों हेटेरोजाइगस भी है तो ज्यादातर चांस तो फिर भी नॉर्मल आंदा ही है। जो दोनों हेटेरोजाइगस भी है तो 75% चांस है भी बच्चे नॉर्मल होंगे। समझा रहे कि नहीं? अगर चार जवाब होए तो एक जवाब दी डिजीज की प्रोबेबिलिटी होगी नहीं हो सकता ना आवे। समझा रही कि नहीं आ रही? पता लग गया? किवें होगा ले करके देख फिर तो आऊगा ही फिर तो वो नॉर्मल नहीं ना होना वो तो डिजीज होगा वो तो की होगा हुन हैगा देख चांस। मैं कहना जे पेरेंट्स नॉर्मल है वो तो डिजीज हो गया। पता लग गया नहीं तो लग गया नहीं इरेज कर दिए। नेक्स्ट देखिए आप नेक्स्ट है एल्बिनिज्म। एक तरह की ये भी लिखो पहला ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर केड़ा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है केड़ा डिसऑर्डर है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। देयर इज हाँ जी देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम केड़ी एंजाइम की डेफिशिएंसी है टायरोसिनेज। टायरोसिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है रिक्वायर्ड फॉर इन्हें की करना है डाईहाइड्रोक्सी फिनाइलएलानिन मेलानिन च कन्वर्ट कर अपने जेडे मेलानोसाइट्स ने इन्हें अपने स्किन दे विच जेडे मेलानोसाइट्स ने
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਥਾਇਰੋਸਿਨੇਜ਼, ਉਹ ਡਾਈਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਫਿਨਾਈਲ ਐਲਰੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਲਾਨਿਨ ਕੀ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਪਿਗਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਕਿਨ ਦਾ ਕਲਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਮਝਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਲਾਨਿਨ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਪਿਗਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਮਝਾ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਐਸੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਤਾਂ ਸਕਿਨ ਕਲਰ समझ गए, देखिए कि नहीं बहुत बच्चे होंगे समझाती नहीं है, पता लग गया। स्किन ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਸਪੌਟ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਲਾਨਿਨ ਬਣਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਏਜ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ ਇਹ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਿੰਪਟਮਸ ਵਧਦੇ ਜਾਣਗੇ, समझा दिया नहीं यारी, तो लग गया नहीं, तो लग गया नहीं, तो लग गया आइडिया होगा कि नहीं। देखोगे ना पहले तो नॉर्मल होंगे हो, तो हौली 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 बढ़ते 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 सारी बॉडी की हो जाती है फाइट हो जाती है, हेयर ਜਿਹੜੀ ਹੈ ग्रे कलर ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, हेयर के साथ हो ਜਾਂਦੇ ग्रे ਜੇ कलर ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, आई लैशेस भी ग्रे हो ਜਾਂਦੀ है, ਆ ਵੀ ग्रे हो ਜਾਂਦਾ है, आई लैशेस भी ग्रे हो ਜਾਂਦੀ है, आईलिड्स ग्रे हो ਜਾਂਦੀ है, बाल ग्रे हो ਜਾਂਦੇ हैं, समझा नहीं यार मैलानिन करके, कलर किहदे करके है, मैलानिन करके ना, और किहदे करके, डाई नहीं करने चाहिए हेयर, केमिकल होता ना तो चिट्टे वाले होंगे, फिर वो अपोज नहीं जाना, हेयर पे क्रॉस सेक्शन पे नहीं जाना है, वो तो है ही, वो तो नेचुरल एजिंग, वो तो जेडे सेल से बनानी थी मैलानिन वो भी नहीं रही ना, गली नहीं आ रही, पता लगता नहीं, तो लगता ना, ਹੁਣ ਤਾਂ 올ਡ ਏਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਹਲਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਚਿੱਟੇ ਜਿਹਾ ਕੇ ਬਾਲ ਤਾਂ ਡਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਰਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੈਲਾਨਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਰੰਗ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, गली की मेरी हेयर का देखो सेक्शन बढ़ता रहूगा, जरूर है, समझा दी कि नहीं यारी, फिर कर देता फिर बाल सारे वहीं एक बच्चा ने सर मेहंदी ला ली, मैं कुछ ला लो, समझा दी कि नहीं यारी, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है भी, तो की होगा देखो, कैपिटल ए स्मॉल ए नॉर्मल, कैपिटल ए भी नॉर्मल, डिजीज की चाहूगी। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਰਮਲ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋਣ ਕੈਰੀਅਰ ਹੋਣ, ਐਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਰਮਲ ਨੇ ਪਰ ਕੈਰੀਅਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਐਲਬਿਨਿਜ਼ਮ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, लग रहा हो गया, फिर देता है सिकल सेल एनीमिया, नाम सुना सिकल सेल एनीमिया नहीं है कि बहुत ज्यादा बना डिटेल है ना, पहला तो जनरल ज्यादा दस है भी आरबीसी सिकल शेप हो जाता है, क्यों हो गए है ना, क्यों हो गया सिकल शेप दी गल कर रहे, तो समझ आ गया सारा, सौखा ही मेटाबॉलिक का डिसऑर्डर ये नहीं हो रहे, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहे, कल चैप्टर मुक जाना था जी, ठीक है कि नहीं, कल चैप्टर नेक्स्ट है हाँ जी, सिकल सेल एनीमिया की है, सिकल सेल एनीमिया ऐसे क्यों होता है, ऑटोसोमल
ਰਿਸੈਸਿਵ ਡਿਸਆਰਡਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਟੋਸੋਮਲ ਰਿਸੈਸਿਵ ਡਿਸਆਰਡਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਰਬੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ become sickle shaped under oxygen deficiency RBC की वजह से सिकल शेप हो जाती है डिसऑर्डर किसके करके होता डिसऑर्डर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सुनना चाहिए ਜਿਹੜਾ disorder है disorder is due to the formation of abnormal hemoglobin called है ना HbS ਦਾ ਜੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ HbS ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀਨ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ HbS ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀਮੋਗਲੋबिन abnormal ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਹੀਮੋਗਲੋबिन ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੀਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ HbA ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ HbA ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਜੀਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਜੀਨ ਹੈ ਜਿਹਦੋਂ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾਰਮਲ ਹੀਮੋਗਲੋबिन ਤੇ RBC ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਾਈਕਨ ਦੀ नॉर्मल है ना HbS म्यूटेंट केड़ी जीन है म्यूटेंट जीन है ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ abnormal hemoglobin ਹੁੰਦਾ ਤੇ RBC ਸਿਕਲ ਸ਼ੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਿਕਲ ਸ਼ੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ RBC ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਤੇ abnormal ਜਿਹੜਾ ਲਿਖੋ ਜਿਹੜਾ abnormal hemoglobin ਹੁੰਦਾ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ hemoglobin ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ hemoglobin ਹੁੰਦਾ ਇਹ 'ਚ ਦੋ ਚੇਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਅਲਫਾ ਚੇਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਲਫਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਚੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੋ ਅਲਫਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਬੀਟਾ ਚੇਨ ਦੋ ਅਲਫਾ ਚੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਬੀਟਾ ਚੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ याद आ रहा है बायोमोलिक्यूल दो अल्फा चेन है दो बीटा चेन है मतलब टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड्स मिलकर की बनता है हीमोग्लोबिन बनता है मल्टीमेरिक प्रोटीन याद आ रहा है 4 चेन्स मिलकर की बने हीमोग्लोबिन और 4 चेन दो एक तरह की सी दो एक तरह की सी एक का नाम रखता है अल्फा दूसरे नाम रखता है बीटा एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन से क्या होता है देयर इज सुनना ध्यान हेयर ग्लूटामिक एसिड is replaced by valine at sixth position in the beta chain of hemoglobin normally ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ glutamic acid normal hemoglobin ਚ sixth position ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ग्लूटामिक एसिड वो रिप्लेस होके की आ जाता है वैलीन आ जाता है बना के देखिए सुनना देख ली नॉर्मल जीन बनाओ ये बनाओ नॉर्मल जीन समझा ये ना कुछ भी समझा ये ना सारे नु हम कुछ इजी है ना नॉर्मल जीन केड़ी HbA केड़ी है मैं डीएनए बनावा सुनना ध्यान ये है थोड़ा मॉलिक्यूलर जिन्हें जेडे बिल्कुल पढ़े बायोमोलिक्यूल दोनों को समझाओ डीएनए ये है डीएनए 6th कोडोन है जेड़ा केड़ा जेड़ा देखो की नोट से देखो सीटीसी है क्या CTC क्या CTC
याद है साइटोसिन थायमिन ते साइटोसिन 6 कोडोन वाला है। हुन डीएनए तो की बननी है, डीएनए ने की बनानी है एमआरएनए। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी, सी दे कॉम्प्लीमेंट्री जी, टी दे कॉम्प्लीमेंट्री सी दे कॉम्प्लीमेंट्री जी, जीएजी बन गया। 6th कोडोन एमआरएनए ते किहड़ा हो गया जीएजी। जीएजी किहनू कोड करदा है, हुन एमआरएनए तो की बननी है पॉलीपेप्टाइड, की बननी है पॉलीपेप्टाइड बनूगी, समझा रही है। 6th अमीनो एसिड किहड़ा होगा ग्लूटामिक एसिड, ये होगा जीएजी किहनू कोड करदा है ग्लूटामिक एसिड, किहनू कोड करदा है ग्लूटामिक एसिड। नहीं पता लग गया तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स समझो, ये समझाऊगा फिर मैं वो सारा कथा सुनाई थी बायोमोलिक्यूल्स जिन्हें मेरे को याद आ रहा है कोडोन कितने कोडोन होते हैं की होता है क्या होता है सारा पढ़ा थी। सीटीसी एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, नॉर्मल जीन एचबी, समझा रही है। 6th पोजीशन पे केड़ा अमीनो एसिड है हुन एचबीएस बनावा मैं, अच्छा बनावा बनाना जगह अदर देखो एचबीएस म्यूटेंट जीन बनाई आप डीएनए 6th कोडोन ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਏ ਆ ਜੇ, ਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜੇ ਐਸੇ ਜੀਨ ਤੇ ਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜੇ ਏ, म्यूटेशन होगी ना, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। नॉर्मल जीन म्यूटेट हो के की बनी है म्यूटेंट बनी है, ਇੱਥੇ ਜੇ ਸੀटीसी ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜੇ ਇਹ ਆ ਜੇ म्यूटेशन होगी, जीन म्यूटेशन है, ਕਿਹੜੀ म्यूटेशन ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਟੀ ਸੀਗਾ, ਟੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੋ ਐਮਆਰਐਨਏ ਬਣੂਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਟੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯੂ ਜੀ, ਐਮਆਰਐਨਏ ਚ ਟੀ ਥਾਂ ਆਰਐਨਏ ਚ ਟੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਯੂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੀਟੀ ਜੀ ਪਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ ਯੂ ਜੀ। ਐਮਆਰਐਨਏ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ, जीयू जी किनू कोड करता है वैलिन नू। हुण हो की गया 6th पोजीशन ते जिथे की आना सी हुण ओदी थां ते की आ गया ता आरबीसीएस के ये की हो गया एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। कथा समझ आ गई, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है तो आरबीसी की हो जाएंगे सिकल शेप, वो कहते आरबीसी सिकल शेप क्यों हो गए क्योंकि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बन रहे हैं। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की एबनॉर्मल है 6th पोजीशन पे बीटा चेन ग्लूटामिक एसिड की थां पे की आ गया गली आ गया, समझा रही है नहीं आ रही। अमीन पॉलीपेप्टाइड किहड़ा बने हुंदा है अमीनो एसिड दा, 6वां अमीनो एसिड किहड़ा सीगा ग्लूटामिक एसिड, हुण 6वां ग्लूटामिक एसिड की थां पे की आ गया गलीन आ गया। वो गलीन किवें आ गया वो मैं तुहानू दस्सां, ग्लूटामिक एसिड की थां पे या तो सीधा याद करो ग्लूटामिक एसिड की थां पे की आ गया गलीन आ गया बीटा चेन 6वीं पोजीशन, समझा रहे या अपन सारा ही पता भी आया कि एक्चुअली प्रॉब्लम किथे थी डीएनए प्रॉब्लम किथे थी डीएनए से प्रॉब्लम हुई है म्यूटेट हुई है, समझा रही है कि नहीं आ रही है पॉइंट म्यूटेशन की कहते हैं, समझा रही है नहीं आ रही पता लग गया। मैं कहना केड़ा डिसऑर्डर है ये ऑटोनोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, समझा रही है नहीं आ रही पता लग गया राजे आइडिया हो गया इजी हो गया। पर मैं तुहानू इत्थे एक चीज कराई थी देखो जे एचबीए ते एचबीए जीन है तो की होगा नॉर्मल सारे आरबीसी नॉर्मल, जे एचबीए ते एचबीएस है कोडोमिनेंट की कराई थी पर तुसी इस जीन नू रिसेसिव कहना ठीक है ना, इस जीन नू तुसी कोडोमिनेंट है आपां की मान के चलांगे। मैं फिर कह रहा एचबीएस कोडोमिनेंट का केस है ना, जो तुहानू पूछे केड़ा डिसऑर्डर केड़ा है तुसी आंसर की करोगे ऑटोसोमल रिसेसिव, समझा रही है अद्धे आरबीसी नॉर्मल ते अद्धे एचबीएस दोनों डिसऑर्डर आ गया कि नहीं, समझा रही है। ऐसे कंफ्यूज नहीं करना अभी सर कोडोमिनेंस बिल्कुल ठीक है कोडोमिनेंस है क्या
ਪਰ ਕੇਸ ਕੀ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਹੇਵ ਆਏ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਰਿਸੈਸਿਵ ਹੈ HBS ਜੀਨ ਆਪਾਂ ਰਿਸੈਸਿਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਮਝ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਡੋਮੀਨੈਂਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ देखो कुछ पूछना है समझ आ गई नहीं आई देखो रजे हाँ जी बहुत इजी है सिकल सेल एनीमिया तक हो गया कल आप पढ़ना हेमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस फिनाइलकेटोन यूज या थैलासीमिया से पढ़ेगी ठीक है नहीं आपको 1.5 घंटा लगेगा 1.5 घंटे का लेक्चर है तो चैप्टर आप मुका देंगे ठीक है रजे कल का टाइम की हो गया 7 बजे का ठीक हो गया ना ऑफलाइन आना जेडे आ सकते इत्थे जेडे नहीं आ सकते ऑनलाइन कल संडे है 7 बजे 7:15 ही आना बस 7 बजे आ जाओ 7 9 मंडे का छुट्टी होगी ठीक है कि नहीं ट्यूसडे आप शुरू कर दें ट्यूसडे क्वेश्चन करांगे आप की करांगे क्वेश्चन करांगे ठीक है ना +1 की क्लास तो चली जाऊगी